हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ बातें बताई थी। तो इस वीडियो में भी आपको थोड़ा बहुत वैसी ही बातें बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको रूटीन अपनी कैसे बनानी चाहिए। और लोग बोलते हैं ना कि हमेशा ज़्यादा पानी पियो, 1 लीटर पानी पियो, 2 लीटर पियो, तो कोई 3 लीटर कहता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले अगर आप सही में हेल्दी होना चाहते हैं तो आपको प्रातः काल उठना चाहिए, यानी कि सूर्योदय से पहले आप उठना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप सूर्योदय से पहले उठेंगे, क्योंकि सूर्योदय के पहले हमारे बॉडी का जितना भी टॉक्सिन एलिमेंट होता है ना, वो बिल्कुल शरीर को छोड़ के निकलने के लिए रेडी रहता है। तो इसलिए अगर आप प्रातःकाल उठते हैं तो ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हर एक टॉक्सिन एलिमेंट को निकाल देगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बात किया था कि क्या कॉम्बिनेशन खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन हर चीज़ आपके हाथों में नहीं है। और आजकल लोग घर पे कुक रख लेते हैं जो कि आके बनाते हैं खाना, तो वो कैसे बना रहे हैं, किस भाव से बना रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपको नहीं पता रहता है। और भाव तो खैर लोगों को पता ही नहीं रहता है, क्योंकि जब आपको कोई बुरे भावना से खाना बना के दे रहा है तो वो बुरी भावना उस खाने के अंदर भी चली जाती है और वो जहर का काम करता है। तो ये चीज़ अगर आपके घर में, आप बहुत लकी हैं अगर आपके घर में कोई आपकी वाइफ है या फिर आपकी मम्मी है जो कि आपको खाना बना के दे रही है, तो आप बहुत लकी हैं। लेकिन अगर नहीं दे रही हैं तो फिर, क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा बाहर ही काम में बिज़ी रहते हैं, घर पे रहने वाले लोग को उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं लोग देते हैं, इसलिए घर पे कोई रहना ही नहीं चाहता है। और जो लोग इम्पोर्टेंस देते हैं उनके घर में जो लोग रहते हैं और खाना बनाते हैं, तो वो लोग लकी हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर में उनको फ्रेश खाना और शुद्ध मन से, विचार से बना हुआ खाना मिल रहा है। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। आप जो भी खाना बना रहे हैं और खाना बनाने वाली जो आपकी वाइफ है या फिर जो भी है, मम्मी है, जो भी है, वो अगर अच्छे भाव से शुद्ध विचार से खाना बनाती है तो बहुत अच्छा है। और जो खाना जिस पैसे से आ रहा है, ऋतुभुक, मितभुक और हितभुक, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एनसीएंट्री पे नहीं लेकिन वेदिक्स पे बताया था, वेदिक्स चैनल पे। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हितभुक जो होता है, हितभुक हितकारी डाइट होता है। ऋतभुक जो होता है, जो रीति रिवाज से बनाया हुआ भोजन होता है। और मितभुक जो होता है, यानी कि जो शुद्ध मतलब जो अच्छे पैसे से कमाया हुआ खाना होता है, वो चीज़ आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। वैसे डिटेल में आपको जानना है तो Vedics.in का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बताऊं कि आपको प्रातःकाल उठना चाहिए। अगर आप लेट नाइट सोते हैं तो फिर प्रातःकाल उठना मुश्किल है, लेकिन ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं बांधा हुआ है कि आपको 8 घंटे ही सोना है। जितना भी आपका शरीर बियर कर सकता है। मैं तो मुझे याद है, मैं तो 4 या 5 घंटे ही सोती हूँ। मेरा मतलब वही मेरे जीवन का ऐसा ही बन गया है कि मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा मैं सो ही नहीं पाती। मेरी आँख अपने आप खुल जाती है सूर्योदय से पहले। और इंडिया में थी तो भी, और यहाँ आने के बाद फिर भी मेरी नींद उसी टाइम पे खुलती है। और जेट लैग और ये सब जो होता है वो तो मुझे लगा ही नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ आके आराम से सो जाती थी। और दिन में भी सोती थी, रात में भी सो रही थी, मुझे जेट लैग टाइप का कुछ नहीं लगा था। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हेल्दी कैसे रहें। तो सबसे पहले ये है कि आपको प्रातःकाल उठना है। फिर उसके बाद सुबह में हमें खाली पेट जो होता है वो पानी पीना चाहिए। उस समय जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया होता है, वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बिना ब्रश किए ही आपको पानी पीना चाहिए सुबह उठते ही। तो किसको कितने पानी पीना चाहिए वो भी एक है। हर 20 किलो पे आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। जैसे कि अगर आपका वेट 20 kg है तो आप 1 लीटर ही पानी पिए।
अगर आपका वेट जो है वो अगर 40 kg है तो 2 लीटर, अगर 60 to 70 kg है तो 3 लीटर, फिर 90 to 100 kg है तो आपको 5 लीटर पानी पीना चाहिए दिन भर में। तो ये होता है पानी का माप। और हाँ, लोग समझते हैं ना कि जो मोटे हैं, यानी कि ओबेसिटी वाले जो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं वो है तो वो हेल्दी नहीं होंगे, और जो बहुत पतले हैं वो बहुत हेल्दी होंगे। तो ऐसा नहीं है, वो सबके अपने जेनेटिक चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा है। हाँ, लेकिन ज़्यादा मोटा होना सही नहीं होता है। ऐसे अगर देखा जाए तो 70 kg से ऊपर किसी औरत को नहीं होना चाहिए, और किसी भी जेंट्स को 80 kg से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। आप अपने शरीर को उसी हिसाब से बनाइए। सुबह उठ के जैसे कि पानी पीना है, उसके बाद आपको जब आप नहा के फ्रेश हो जाए, कुछ देर पूजा पाठ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करने के बाद उसके बाद प्राणायाम कीजिए, और फिर सूर्य नमस्कार कीजिए 12 बार। सूर्य नमस्कार नहीं तो जो भी आपको योगा आप कर सकते हैं वो कीजिए। वो कम से कम आपको आधे घंटे करना है, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार दोनों मिला के, या फिर जो भी योगा करना है वो आपको आधे घंटे करना है। उसके बाद जो भी आप काम करना चाहते हैं आप कीजिए। फिर खाना जो नाश्ता जो होता है, उसमें नाश्ते में ज़्यादा बेस्ट यही रहता है कि आप फल ले लेना चाहिए। लोग आजकल पराठे और पूड़ी और पता नहीं क्या क्या बना के लोग नाश्ते में भी ले लेते हैं, और उसके बाद खाना भी वो हो जाता है। जबकि पूरी पराठा ये सब अगर आप खा रहे हैं तो वो खाना ही हुआ, रोटी सब्जी अगर खा रहे हैं तो वो आपका खाना ही हो गया। फिर आपका वो नाश्ता मतलब कुछ हल्का फुल्का लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए। और जब तक जठर अग्नि तेज होती है, जठर अग्नि यानी कि पेट का जो अग्नि रहता है वो ही आपके फूड को डाइजेस्ट करता है। तो जब सूर्योदय को आप देख लीजिए, सूर्य देवता को देखिए। सूर्य देवता जो है वो सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में वो जागृत नहीं रहते हैं, वो हल्के रहते हैं। और दोपहर से लेके शाम तक सूर्य देवता जो होते हैं वो उनका मतलब अच्छा प्रकाश रहता है। तो उस तरह से हमारे बॉडी में भी उसी तरह की अग्नि जो है वो उपस्थित रहती है। तो जठर अग्नि जो है वो जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है, हमारी जठर अग्नि भी शांत होने लगती है। तो सूर्यास्त के बाद जो है वो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपको फिर भी भूख लगता है तो आप दूध पी सकते हैं। सूर्योदय के बाद भी आपको मतलब ये सब चीज़ करते करते तो हो ही जाएगा, 9-10 बज ही जाता है। तो 9-10 बज जाए तो उसके बाद आप खाना नाश्ता कीजिए। नाश्ता में फल ले लीजिए, असॉर्टेड फ्रूट्स ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, केला ले लीजिए, सेब, जो भी आपको पसंद है वो लीजिए और वो खाइए। उसके बाद फिर 3 घंटे के बाद ही आपको खाना खाना है, यानी कि आपने 11 बजे खाया तो 12-1 या 2 बजे के करीब आप दूसरा मील लीजिए। और दूसरा मील जो है वो बहुत हेवी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आप खाइए, जैसे चावल सब्जी अगर आपको पसंद है तो चावल दाल सब्जी खाइए। दाल और चावल की मात्रा कम, रोटी की मात्रा कम रहनी चाहिए, और सब्जी और सैलेड ये सब चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए। दिन में छाछ लेना चाहिए, छाछ ज़रूर अच्छा होता है क्योंकि वो आपके जठर अग्नि में कोई भी बाधा नहीं डालता। और खाने के तुरंत बाद बिल्कुल पानी नहीं पीजिए, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है कि जठर अग्नि शांत हो जाती है, और जठर अग्नि शांत हो जाएगी तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, वो सड़ेगा, और जब वो सड़ेगा तो वो टॉक्सिक एलिमेंट पैदा करेगा और उससे बीमारियां होंगी। तो आजकल लोगों को एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम ये सब क्यों हो रही है? क्योंकि लोग जो है खाने का तरीका भी नहीं जानते, मतलब सब कुछ
बेसिक चीज़ें जो हैं वो लोग नहीं जानते हैं, इसलिए लोग आजकल बीमार हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो कोई भी आपको डॉक्टर या कोई भी फिजिशियन आपको नहीं बता सकता है, कोई डाइटिशियन आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि लोग आजकल खुद ही नहीं जानते हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ने लिखने के बाद भी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और जो मंचिंग होती है वो मंचिंग ज़्यादा नहीं कीजिए। और बहुत सारे लोगों को ये दांतों में सेंसिटिविटी की भी प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो अगर आप रात में मीठा नहीं खाते हैं, मतलब जब सूर्यास्त होता है जैसे 6 बजे के बाद अगर आप मीठा कुछ नहीं खाते हैं, तो कभी भी आपको दांत की प्रॉब्लम जो वो होती है, दांत में सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम होती है, वो कभी नहीं होगी। अपने मुंह को साफ रखिए बिल्कुल अच्छे से। ब्रश मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी करने के लिए, क्योंकि ब्रश जो होता है वो रगड़ने से भी, ज़्यादा रगड़ने से भी दांत जो है वो ख़राब हो जाता है। और बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल वाला जो ब्रश होता है उससे ब्रश कीजिए, तो उससे दांत भी आपका सुरक्षित रहेगा। और ग्राइंडिंग, बहुत लोग रात में सोते समय ग्राइंडिंग करते हैं, दांत पीसते हैं, तो क्योंकि वो मीठा खा लेते हैं और शरीर में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो उनका प्रकोप हाई हो जाता है और दांत ग्राइंड करते हैं, जिसके कारण उनको ये दांत में सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब चीज़ से भी बचना चाहिए। शाम के मतलब 3 बजे शाम के बाद, दिन के बाद आपको मीठा नहीं खाना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। उसके पहले आपको अगर खाना है तो खा सकते हैं। और ज़्यादा हेल्दी और होल फूड लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो कभी भी हेल्पफुल नहीं होती हैं। सूर्य नमस्कार के साथ चक्रासन कीजिए, सर्वांग आसन कीजिए, उससे आपके आँख, बाल और स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार रहेंगे। बस और क्या कहूँ, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि और स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा है कि अपने विचार को भी शुद्ध रखिए। आजकल के लोगों में बहुत ज़्यादा विचार की मतलब आजकल ही नहीं, मैं पिछले जनरेशन के बारे में भी बोलना चाहूँगी। विचार शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विचार अगर आपके शुद्ध रहेंगे तो आपका जो मन है, मस्तिष्क है, वो अच्छे से काम करेगा। दूसरे के बारे में ज़्यादा ना सोचे, मन को विचारहीन रख के कुछ देर मेडिटेशन कीजिए, जहाँ पे कोई विचार आपके मन में ना आए। अगर मन को विचारहीन रखेंगे तो आप मेडिटेशन भी कर पाएंगे, आपका मन शांत रहेगा, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं छुएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फ्रेंड्स।